हेलो दोस्तों आजकल मुझसे एक फंड हाउस क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके तीन फंड्स जो हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्टिव फंड और टैक्स प्लान, ये तीनों ही फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। एक साल में इन फंड्स ने 100% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। इवन जो स्मॉल कैप फंड है इसका, उसने तो 200% से ज़्यादा की रिटर्न दी है अगर हम एक साल में देखते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में थोड़ी बात करूंगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा इन तीनों फंड्स को और हम देखेंगे कि क्या आपको इन तीनों ही फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं तो किस एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये फंड क्यों इतना अच्छा कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड नाम की कंपनी से रन करती है। जो ये कंपनी है ये 1995 में शुरू हुई थी। अगर हम बात करें कि इसको अप्रूवल कब मिला था इंडिया में म्यूचुअल फंड रन करने का, तो 2017 में इस म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रूवल मिला था सेबी का इंडिया में म्यूचुअल फंड रन करने का। अब ये 2017 की डेट देखकर हो सकता है काफी लोगों के मन में ये डाउट आए कि 2017 में शुरू हुई कंपनी के पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 10-10 साल पुराने कैसे हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने, क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2018 में एस्कॉर्ट्स नाम की एक चल रही एएमसी को खरीद लिया था जो 22 साल से इंडिया में रन हो रही थी। तो वहां पे जितने भी फंड्स थे वो इसके पोर्टफोलियो में आ गए। तो एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान बन गया क्वांट्स टैक्स प्लान, और ऐसे ही जितने भी फंड्स थे इसके वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो गए। अब अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में आकर बात करते हैं तो अभी जो इस फंड के पास ओपन स्कीम्स हैं वो 13 ओपन एंडेड स्कीम्स यहाँ पर ये रन कर रहा है। और इसके पास जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ 1200 करोड़ के आसपास है। और इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से 500 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ एक महीने में, अप्रैल के महीने में इसको मिले हैं। और वो किस लिए मिले? वो इसलिए मिले कि इसके जितने भी फंड चल रहे हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनके फंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो प्रेजेंट में इसके पास इक्विटी स्कीम्स चल रही हैं, तो अभी प्रेजेंट में ये 10 इक्विटी स्कीम्स इसमें चल रही हैं, जिसमें से अगर मैं देखूं कि जो रिस्पेक्टेबल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 3 फंड्स के पास है, क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास, क्वांट टैक्स प्लान और क्वांट एक्टिव फंड के पास। उसके अलावा ये जितने भी फंड चल रहे हैं उसके पास नाम मात्र का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अभी 10-12 करोड़ 20 करोड़ के आसपास का चल। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स अभी ये चल रहे हैं ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स 2 लोग मिलकर, मिस्टर संजीव शर्मा एंड मिस्टर अंकित पांडे, ये 2 फंड मैनेजर मिलकर ये सारे फंड्स को चला रहे हैं। यानी कि दोस्तों मुझे यहाँ पर लगता है कि इन सब म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लगभग सेम होगी। सिंस जो भी आप पैसा दे रहे हैं, चाहे आप क्वांट टैक्स प्लान के नाम पे देंगे, चाहे आप क्वांट एक्टिव प्लान के नाम पे देंगे, वो जाएगा इन लोगों के पास ही मैनेज करने। और जो एक फंड मैनेजर है उसकी सेम सोच रहती है चाहे वो कितने भी फंड्स मैनेज कर लें। अब मैंने इस वीडियो में क्या किया है, मैंने ये जो इसके 3 टॉप के फंड्स चल रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप, टैक्स प्लान और एक्टिव प्लान, इनकी सेक्टर एलोकेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग और कंपनीज को कंपेयर करेंगे। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इन्होंने रिटर्न कैसे दिया है, और देखेंगे कि क्या आप इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब अगर हम इसमें सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप के बारे में कुछ देखें तो अगर हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देखते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने सिर्फ 12% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप में 22% और सबसे ज्यादा पैसा इसने स्मॉल कैप कंपनीज में 65% के आसपास लगाया हुआ है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो इसने केमिकल सेक्टर में 21%, वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 20% के आसपास, उसी तरह मेटल, टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी सेक्टर में इसने पैसा यहाँ पर टॉप 5 सेक्टर में लगाया हुआ है। और इन 5 सेक्टर में मिला के इसने 75% के आसपास इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं अगर हम यहाँ पर क्वांट एक्टिव फंड की बात करते हैं तो इसने जो लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाया वो 33% के आसपास लगाया, वहीं मिड कैप कंपनीज में 40%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 25% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम इसके टॉप 5 सेक्टर देखते हैं तो इसने भी हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी पैसा लगाया हुआ है 23% के आसपास, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 17.5%, उसी तरह मेटल, केमिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 13% के आसपास यहाँ पे पैसा दिख रहा है। और इसके भी टॉप 5 सेक्टर यहाँ पर 77% के आसपास लगे हुए हैं। और तीसरा अगर हम यहाँ पर क्वांट टैक्स प्लान की बात कर लें तो क्वांट टैक्स प्लान ने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 38% और मिड कैप कंपनीज में 28%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 31% के आसपास पैसा लगाया हुआ है।
और अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो इसने भी हेल्थ केयर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 24.5% के आसपास, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 18% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10%, वहीं मेटल और केमिकल में भी इसने पैसा लगाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अब हमने इन तीनों फंड्स के अगर सेक्टर एलोकेशन यहाँ पर देखे हैं तो एक चीज़ आपने समझ आ गई होगी कि इन्होंने तीनों ही फंड्स ने हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, मेटल और केमिकल्स, ये 4 सेक्टर हैं जो टॉप 5 में इन तीनों के ही कॉमन है। इन्होंने अच्छा खासा पैसा इन 4 सेक्टर्स में लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों हम एक बार ये देखते हैं कि इन तीनों फंड्स की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर कौन सी चल रही हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ हिंदुस्तान कॉपर में 6.5% के आसपास, में फोर्टिस हेल्थ केयर में भी 6.5% और स्टाइलम इंडस्ट्रीज में भी 6% के आसपास। उसी तरह इसने आईसीआईसी बैंक, मस्टेक और भारत रसायन जैसी कंपनीज में 5-5.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं विप्रो, टाटा स्पंज आयरन, थायरो केयर टेक्नोलॉजी और लिंडे इंडिया में इसने 4 से 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इस स्मॉल कैप फंड ने मेजर पैसा जो है अपना वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें क्वांट एक्टिव फंड की तो इसने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया वो आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 7.5%, में फोर्टिस हेल्थ केयर में 7%, हिंदुस्तान कॉपर में 6% और स्टाइलम इंडस्ट्रीज में भी 5.5%। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि ये जो टॉप की 4 कंपनीज हैं ये एक्टिव फंड और स्मॉल कैप फंड में सेम है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंशियल, टाटा स्पंज, दीपक फर्टिलाइजर, वेदांता और इन्फोसिस जैसी कंपनी एक्टिव फंड में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्क आ गया कि एक्टिव फंड में टॉप 10 में अगर हम देख रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनीज भी आ गई हैं, वहीं क्योंकि जो स्मॉल कैप था उसमें लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा परसेंटेज में उसने लगाई नहीं हुई थी तो टॉप 10 में नहीं दिख रही थी। अब अगर हम यहाँ पर तीसरे प्लान की बात कर लें क्वांट टेक्स प्लान की, तो इसने भी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आईसीआईसी बैंक में ही लगाया हुआ है 8% के आसपास, वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर और स्टाइलम इंडस्ट्रीज में इसने 5% के आसपास लगाया हुआ है। वहीं वेदांता, थायरो केयर टेक्नोलॉजी, सन फार्मा, अनुपम रसायन, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जेबी केमिकल्स और इन्फोसिस जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो अब दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स की टॉप 10 कंपनीज को देख रहे हैं तो आईसीआईसी बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, ये 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो इन तीनों ही फंड्स में मौजूद हैं। वहीं अगर हम चौथी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो वो स्मॉल कैप फंड में और एक्टिव में है, टेक्स प्लान में भी वो है, लेकिन टॉप 10 में यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर कॉमन है, जो कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो ये तीनों ही फंड्स हैं वो सेम फंड मैनेजर्स ही मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी जो कन्विक्शन है वो पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर की तरफ ही ज़्यादा रहने वाली है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर डिटेल में इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो पे यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में टोटल 45 कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और इसको अगर हम एक्टिव फंड और टैक्स प्लान से कंपेयर करते हैं तो एक्टिव फंड में 25 कंपनीज सेम हैं जो स्मॉल कैप में भी है और 77% जो इनका पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर लगभग सेम है। वहीं टैक्स प्लान और स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है वो 71% के आसपास सेम है। वहीं अगर हम क्वांट एक्टिव फंड की बात करते हैं तो क्वांट एक्टिव फंड में टोटल 53 कंपनीज हैं जिसमें से 43 कंपनीज आपकी क्वांट टैक्स प्लान में सेम है। यानी कि अगर आप क्वांट एक्टिव प्लान और क्वांट टैक्स प्लान ले लेते हैं तो इसका कोई आपको फायदा ही नहीं है क्योंकि 53 कंपनीज में से 43 कंपनीज तो सेम ही है। और अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो लगभग 90% कंपनीज इन दोनों ही में सेम आ रही है। और अगर हम वही क्वांट टैक्स प्लान में देखते हैं तो उसमें टोटल 50 कंपनीज हैं जिसमें से 43 कंपनीज यहाँ पर हमें सेम दिख रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पर साफ दिख रही है कि इन तीनों फंड्स की जो एलोकेशन है वो लगभग सेम है। तो यहाँ पर अगर आप ये तीनों फंड्स या इनमें से कोई 2 फंड्स ऐड कर लेते हैं तो कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे 3 रीज़न है। पहला रीज़न है इनके फंड मैनेजर सेम है, तीनों फंड्स को एक सेम फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि इनकी सेक्टर एलोकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। ये मेजरली हेल्थ केयर, मेटल्स, केमिकल्स इनमें पैसा लगा रहे हैं। और इसमें इनकी ग्रोथ इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि जो मेटल सेक्टर है उसकी कई कंपनीज हैं जो 1 साल में 4-5 गुना बढ़ गई हैं और वो चीज़ इनके पोर्टफोलियो में दिख रही है। वहीं जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो भी 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये देखने वाली बात होगी जो मेटल सेक्टर है वो आगे आने वाले टाइम में भी क्या ऐसे ही रिटर्न देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या इस फंड की स्ट्रेटेजी रहने वाली है मेटल सेक्टर से बाहर निकलने की। अगर आपको क्वांट का कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में लेना भी है तो सिर्फ एक ही फंड आपको लेने का फायदा है। अगर आप 2
फंड 3 फंड ले लेते हैं तो उसका कोई एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ेगा। अब एक बारी हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों फंड ने रिटर्न कैसे दिए 5 साल में। तो अब अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसने पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में 220% की रिटर्न दी है। यानी कि आपका लगाया हुआ 10,000 रुपये इस फंड ने 32,000 रुपये कर दिया है। वहीं 2 सालों में अगर हम देखते हैं तो इसकी रिटर्न थोड़ी नीचे आई है। अगर आपने 2 साल पहले इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो वो 10,000 रुपये आपके 24,000 रुपये हो गए। वहीं 3 सालों में वो 10,000 रुपये आपके 21,000 के आसपास है। और 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो वो आपके जो 10,000 रुपये हैं वो 23,000 रुपये हुए हैं। यानी कि अगर हम एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर देख रहे हैं तो 18% की 5 साल में आई है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इसने 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम लॉन्गर पीरियड में देखते हैं तो एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर साफ मिसिंग दिखती है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे फंड पे चलें, दूसरा फंड आता है आपका एक्टिव फंड। इसमें अगर आपने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की होती तो इसने 122% आपकी रिटर्न दे दी है। 22,000 रुपये कर दिए हैं 10,000 रुपये आपके। वहीं 2 सालों में आपके 10,000 इसने 20,000 कर दिए हैं, 43% की एनुअलाइज रिटर्न। वहीं 3 सालों में भी वो 10,000 रुपये आपके 20,000 के आसपास ही दिख रहे हैं। और 5 साल पहले अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो 5 सालों में इसने आपका पैसा 27,000 रुपये बना दिया है। यानी कि 23% की एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है। वहीं अगर हम तीसरे फंड पे यहाँ पर चलें, क्वांट टैक्स प्लान की बात करें तो अगर आपने इस फंड में भी 10,000 रुपये लगाए होते तो इसने भी आपका पैसा 136% कर दिया है। अब इन तीनों ही फंड्स ने आप देखेंगे 100 से ज़्यादा परसेंट की रिटर्न दी है। इवन स्मॉल कैप ने तो 200% की दी है। वो इसलिए दी है दोस्तों क्योंकि ये तीनों ही फंड सेम कंपनीज में पैसा लगाते हैं ऑलमोस्ट, और सेम ही कन्विक्शन पे ये रन हो रहे हैं। अब अगर हम दूसरे साल की बात करें तो 10,000 रुपये इसने 20,000 रुपये बना दिए हैं और 3 सालों में भी 20,000 के आसपास है। और 5 साल पहले अगर आपने क्वांट टैक्स प्लान में पैसा लगाया होता तो वो पैसा इस फंड ने आपका 29,000 रुपये के आसपास कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई हमें डाउट नहीं दिख रहा है कि इन तीनों ही फंड्स ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। 1 साल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है और लॉन्गर पीरियड में भी इसने अच्छी रिटर्न आपको बना कर दी है। अब बात आती है कि आपको क्या तीनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। तो आपको तीनों फंड्स ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगी, कोई आपको अलग से बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको पैसा लगाना ही है तो किसी एक फंड में ही आप पैसा लगाएं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि कौन से फंड में आपको पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पर्सनल व्यू है इन तीनों फंड्स को देखकर, वो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जो पैसा है वो तीनों फंड्स ने अच्छा बनाया है। लेकिन सबसे पहले जो आता है वो आती है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अगर हम देखते हैं तो क्वांट एक्टिव प्लान की सबसे अच्छी है कंसिस्टेंसी। अब दूसरी बात आती है रिस्क किस में ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में लग रहा है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा आपका क्वांट स्मॉल कैप में बढ़ जाता है। और क्वांट टैक्स प्लान में आपका पैसा 3 साल के लिए फंस जाता है। तो 3 साल के लिए आपको यहाँ पर पैसा फंसाने से अच्छा है कि क्वांट एक्टिव फंड में आप पैसा लगाएं, क्योंकि क्वांट टैक्स प्लान और क्वांट एक्टिव प्लान में ऑलमोस्ट 80-90% कंपनी सेम है। तो यहाँ पर क्वांट टैक्स प्लान में पैसा 3 साल के लिए फंसाने का यहाँ पर कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है अगर आपको पैसा यहाँ पर लगाना है तो। अब तीसरी बात आती है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, इस बार भी यही बोलूँगा कि आपको किसी भी फंड में सिर्फ उसकी रिटर्न देख के पैसा नहीं लगाना है। आपको सारे रिस्क समझने हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल उस फंड से मैच होता है तो ही आपको इसमें पैसा लगाना है। अब अगर हम बात करें रिस्क की तो सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो फंड हाउस है ये बहुत छोटा है। छोटे फंड हाउस में नुकसान ये होता है कि अगर मान लो ये कंपनीज हैं जो अच्छा नहीं करती हैं तो ये सारे फंड्स एक साथ गिरेंगे। और दूसरी चीज़ ये आएगी कि हो सकता है इनके पास लिक्विडिटी की उस वक्त प्रॉब्लम आए, क्योंकि जैसे ही ये फंड्स गिरने लगेंगे तो लोग इस फंड हाउस से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। उस टाइम पे इस फंड को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक रिस्क है जो इस फंड हाउस, जो जितने भी छोटे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर वो रिस्क आपको समझ के चलना है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी फंड्स हैं ये बहुत रिस्की कंपनीज में और रिस्की सेक्टर्स में अभी पैसा लगा रहे हैं। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है इन्वेस्ट करते हुए। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें पैसा लगाने की सोचें।
अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है कि आप किस गोल के लिए इस फंड में पैसा लगा रहे हो। अगर आप नीड बेस्ड गोल के लिए पैसा लगा रहे हो, जैसे कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, या आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, या ड्रीम हाउस के लिए इकट्ठा कर रहे हो पैसा, तो ऐसे फंड्स में पैसा लगाने से आप बच सकते हो, क्योंकि आपको एक स्टेबल फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है ऐसा पैसा लगाने के लिए। वहीं अगर आपका गोल है फॉरेन वेकेशन करने का या लग्जरी गाड़ी लेने का, इस टाइप का गोल है, वांट बेस्ड गोल है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हो। क्योंकि ऐसे गोल्स में अगर आप मान लो कि आपका पैसा अच्छा नहीं भी बना, तो वो फॉरेन की वेकेशन आप शिमला मनाली में मना सकते हो, और वो जो लग्जरी गाड़ी है उसकी जगह आप छोटी गाड़ी लेके भी काम चला सकते हो। लेकिन नीड बेस्ड गोल में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपको लाइफ लॉन्ग दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इन सब बातों का ख्याल रखें जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करते हैं, और अगर आपके रिस्क प्रोफाइल को ये फंड सूट करते हैं तो ही आप इसमें पैसा लगाएं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इन फंड्स पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।